साथियों, वेलकम टू दिस ग्रुप। यहाँ पर हम ग्रुप में दो तरह के ग्रुप की बात करेंगे, क्लासेस और मासेस को। हम यहाँ पर सभी जो लाइफ स्टाइल है उसमें सबकी लाइफ को चेंज करने के लिए एक नॉट क्लास लेवल पे, मास लेवल पे बहुत सिटी और पूरे इंडिया के हर स्टेट के लोगों को इंडिविजुअल से लेकर के क्लासेस और मासेस लेवल तक के लिए बात करेंगे, जिसकी लाइफ को हम चेंज कर पाएंगे। कहा गया है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दिस नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भाई एजुकेशन से ही आप दुनिया को चेंज कर सकते हो। ठीक है, हम आपके करियर ड्रीम्स को काउंसिल करेंगे। अब लाइफ में बहुत लोग कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जिसमें कुछ माइलस्टोन हैं सीवी रमन के, रविंद्रनाथ टैगोर, एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा, महेश भूपति, अंजू बॉबी जॉर्ज और विश्वनाथ आनंद। अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने अपना अपना नाम कमाया, जैसे कि क्रिकेट में, एथलेटिक्स में और इंडोर गेम, आउटडोर गेम में, डिफरेंट गेम्स में। अगर आर्ट्स एंड म्यूजिक की बात करें तो एक माइलस्टोन जो हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ए.आर. रहमान, ऐश्वर्या राय, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार और आजकल बहुत यंग जनरेशन्स यूथ एक्टर एक्ट्रेस हैं जो वरुण धवन, सिद्धार्थ और ढेर सारे ऐसे लोग जो अपना नाम कमाया है अपने मेहनत से। बात करें तो हम लोग कुछ ऐसे लोग जो पूरे दुनिया में अपना नाम कमाया, जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, ये सभी लेडीज हैं, महिलाएं जो चेंज किए हैं। और लीडर्स जो ट्रेडिशनल लीडर्स थे, राजेंद्र प्रसाद के बाद नरेंद्र मोदी, बाबा रामदेव एक संत में जो एक अच्छा बिजनेसमैन बना है, और साथ साथ योगी आदित्यनाथ। लेकिन ये सारी चीज़ें सब लोग एक साथ करते आ गए, लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएट ये है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना काम कर पाए हैं। तो कहा गया विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। काम वही किया इन्होंने, लेकिन अलग तरीके से किया, जिसमें अलग अलग नाम हुए। ढेर सारे प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जैसा नहीं बना। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद अपना बना, संत के फॉर्म में ये रहा। ठीक है, टॉप इंडस्ट्रिस्ट की बात करें, मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, गौतम अडानी और रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, ये सभी अपने अपने बिजनेस में भी, कोई गैस पाइपलाइनिंग में, कोई टेलीकॉम कंपनी में, कोई गैस एंड ऑयल में, एंड कोई आयरन में, एंड ऑटोमोबाइल कंपनी में, कोई सॉफ्टवेयर में अपना अपना नाम कमाया है। अगर हम मोटिवेटर की बात करें तो बहुत सारे मोटिवेटर हुए, शिव खेरा, संदीप माहेश्वरी, दीपक चोपड़ा, उज्जवल पटनी, चेतन भगत, डॉक्टर विवेक बिंद्रा और सोनू शर्मा जैसे ढेर सारे मोटिवेटर अभी जो लाखों लोगों के लाइफ को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और साथ साथ अपने भी लाइफ को उन्होंने अच्छे से जिया। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हाईएस्ट अर्नर की बात करें, जो ढेर सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए अपने लाइफ को इंस्पायर कर रहे हैं, सोनू शर्मा, चेतन हांडा एंड हर्षवर्धन जैन, सिद्धार्थ सिंह, देवेंद्र शर्मा, दीपक पनिकर। इस डिफरेंट कंपनी में अपना अपना लोगों को जोड़ करके और लोगों की लाइफ को मोटिवेट कर करके इन्होंने अपना नाम कमाया है। हम ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के अगर बात करें तो ढेर सारे चेन बिजनेस है जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट के लिए, सेल के लिए एक नेटवर्क बनाया, एक पाइपलाइन बिछाया,
एक नेट बनाया प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लोगों के लिए, और वो सबलेट किया, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन किया, जिसके तहत ये चेन फूड बिजनेस होता है। ठीक है, जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा है, 16,000 से ज़्यादा लोकेशन पे ये काम कर रहे हैं और ऑटोमेशन मोड पे है। बर्गर किंग है, 17,000 से 18,000 से ज़्यादा इसके नेटवर्क हैं, कई कंट्री में हैं। अगर सबवे की बात करें तो 100 से ज़्यादा कंट्री में 42,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, और 20,000 से ज़्यादा KFC के आउटलेट्स हैं, 19 लाख से ज़्यादा मैकडोनाल्ड के हैं, 90,000 से ज़्यादा नेस्ले के हैं। ये सारे जितने भी चेन बिजनेस हैं, उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। अगर हम बात करें तो आप लोग अभी जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, जो 10th-12th किया है या ग्रेजुएट किए हैं, वो लोग 7 से 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को? क्योंकि हमने कई चीज़ें डिस्कस किया स्पोर्ट्स में और एजुकेशंस में, या सब अलग अलग जगहों में आप अपना नाम कमा सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन हमेशा खाली रहता है। कोई भी पर्सन जो है इस दुनिया में, सब क्या चाहते हैं? आपकी क्या डिजायर है? आपकी डिजायर है रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, जैसे महात्मा गांधी हुआ, मदर टेरेसा हुआ, नेल्सन मंडेला हुआ। ये सब क्या चाहते थे? मीन्स मर कर के भी अभी तक जिंदा हैं, तो वो ऐसा रेस्पेक्टफुली लाइफ जीना चाहते हैं जो आपने अपना कंट्रीब्यूशंस इस समाज के लिए क्या दिया। और अपने लिए पैसा, मनी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, फैमिली के सर्वाइवल के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम कहा गया है कि इतना कमाओ कि आपको हर चीज़ सस्ता लगे। फेम चाहिए, जैसे आप एक कुछ माइलस्टोन होते हैं अचीवमेंट के, तो उसके साथ साथ आपको एक अचीवमेंट के लिए जो है लोग रिकॉग्नाइज करें। सेटिस्फैक्शंस, आपकी खुद की सेटिस्फैक्शन हो, सोशल हो, फाइनेंशियल हो, और फैमिली से हो, और अपने कॉरपोरेट में हो, और आप अपने जिस जहाँ पर काम करते हैं उसमें रिकॉग्निशंस हो, और जो काम कर रहे हैं आप वो उसमें सिक्योरिटी हो, और हैप्पीनेस एंजॉय तभी मिल पाएगी आपको। ये सभी चीज़ें आपको को मोटिवेट करती है। आपने एक क्वेश्चन पूछा था पहले कि 7 से 10 साल तक जो आप अभी स्टूडेंट हैं, 7 से 10 साल में आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को? अब ऐसी बात है कि जो 10th-12th किया हुआ है वो ग्रेजुएट करेंगे, उसके बाद मास्टर्स करेंगे, या कहीं ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइनिंग करेंगे तो उसमें एज ए एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ढेर सारी चीज़ें जिसके माइंड में आ रहा होगा कि हम मैनेजर बनेंगे, या एक्टर बनेंगे, एक्ट्रेस हो बनेंगे, जिसने जैसा कि हमने एग्जांपल दिखाया, फैशन डिज़ाइनर, इकोनॉमिस्ट, मोटिवेटर, लॉयर, और चाहे तो लीडर में भी MP MLAs भी बन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज सबके माइंड में होता है कि हम IAS बने, IFS करें, IPS बने, प्रोफेसर्स टीचर्स बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, बैंकिंग ऑफिसर बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर्स बने, आर्टिस्ट बने। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कुछ होता तो उसमें सोचते हैं कि PSU SSC वगैरह कोई ग्रेडिंग का, या आर्किटेक्ट हों, या सिंगर बने। ये सभी अपने अपने फील्ड में करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए 7W क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी तो आप उठो, जागो, और तब तक चलते रहो जब तक कि आपकी गोल अचीव ना हो जाए। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, और बात भी फैक्ट है। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हमें करना क्या है, और आगे आपने अगर 7 से 10 साल पहले सोचा होगा, आप अभी कहीं पर भी जो काम कर रहे हैं, जो आपको मैंने बताया कि जो सेटिस्फेक्शन जो चाहते हैं आप, वो नहीं मिला, तो ये 7 पॉइंट्स आपके लिए भी हेल्प करेगा, उस स्टूडेंट के लिए भी हेल्प करेगा। और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा गोल को, फाइंड आउट करना पड़ेगा पॉइंट ऑफ एंट्री को, और कौन लोग हेल्प कर सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे उस रिसोर्सेज को फुलफ़िल किया जाएगा, और आपके अंदर वो कैसा, उसको आप क्यों
पाना चाहते हैं, वैसा क्यों करना चाहते हैं और कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब आपका प्रिपरेशन हो जाएगा तो आप स्टार्ट करें, इसके लिए ज़रूरी है। तो जब आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें हमारे तरफ से जो आपने ड्रीम दिखाया अभी आप लोगों को, ये इसके लिए आपको हायर एजुकेशंस के लिए जाना पड़ेगा। हायर एजुकेशंस के लिए आपके पास फाइनेंशियल कमी की वजह से ढेर सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ पर हम आपको फ्री हायर एजुकेशंस देंगे। जो कोर्सेस होंगे, जो डिग्री होंगी, वो यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, एससीईआरटी, आरटीआई, आरएनसी, पीसीआई, बीसीआई और इससे रिकॉग्नाइज होगी, और जिसमें आप बीए से लेकर के मास्टर्स, जनरल ग्रेजुएशंस और साइंस में ग्रेजुएशंस, लॉ में ग्रेजुएशंस, मास्टर्स और पीजी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में बीटेक से, डिप्लोमा से लेकर के मास्टर्स और पीएचडी कर सकते हैं। नर्सिंग मेडिकल में कर सकते हैं, योगा थेरेपिस्ट में कर सकते हैं, फार्मेसी में कर सकते हैं, आर्किटेक्ट में कर सकते हैं और जर्नलिज्म में कर सकते हैं, और टीचर्स के लिए बीएड एमएड भी कर सकते हैं। बिजनेस के लिए बीबीए एमबीए मास्टर्स कर सकते हैं और पीएचडी वर्क कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज फ्री होगी। सिर्फ आपको हमारे साथ एक टर्म कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप रिसर्चर्स हैं तो आपके पेपर्स को एससीआई, स्कोपस से, स्प्रिंगर, एल्सेवियर, यूजीसी लिस्टेड इंडेक्स, पीयर रिव्यूड, हाई इम्पैक्ट फैक्टर लिस्टेड जर्नल में आपको होना चाहिए, और थीसिस वगैरह का भी आप काम यहाँ से प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। हम अगर करियर की बात करें इंडिया में, तो सबसे बेस्ट करियर एंगेजमेंट क्या है कि कई तरह के कैटेगरीज हैं। लीडर हैं, क्लास ए हैं, बी, सी और बिजनेसमैन हैं। लीडर्स में आप जानते हैं कि पीएम, सीएम, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और एमपी, एमएलए, जिला परिषद और मुखिया, वार्ड मेंबर्स, ये सभी हैं। क्लास ए में आईएएस, आईपीएस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इंक्लूडिंग 61 जो है सिविल सर्विसेज के हैं, आईएफएस हैं, और कई सारे पीएसयू के अंदर डीआरडीओ, बार्क, डीएनए और 20 और सेक्रेटरीज लेवल, एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी, ये सब जितने भी हैं ये सभी क्लास ए ऑफिसर्स हैं। गवर्नमेंट प्रोफेसर्स हैं जो आईएम के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं और आर्ट्स कॉलेज के भी जो प्रोफेसर्स हैं या वीसीज हैं, ये सभी लोग वाइस प्रेसिडेंट क्लास ए ऑफिसर में आते हैं। क्लास बी में पीएसयू को बी ग्रेड में, जैसे एसएससी, बीडीओ, एसडीओ, एसडीएम, ये जितने भी लोग हैं, ये डॉक्टर्स, इंजीनियरशिप क्लास बी में आते हैं। क्लास सी में क्लर्क लेवल पे, जैसे ITI 10 पास, 12 पास, पुलिसमैन, ये पॉलिटेक्निक के लोग क्लास सी के अंदर आते हैं। बिजनेसमैन को भी कैटेगराइज किया जाए, जो 50,000 से लेकर के 1,000 करोड़ से ऊपर तक का बिजनेस करते हैं, वो कैटेगराइज किया गया है। अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए रास्ता बना दिया हमने कि भाई आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लगेगा कि भाई हमें जो है बिजनेस करना है, इस कैटेगरीज के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास एक पर्टिकुलर बिजनेस प्लान होना चाहिए, बिजनेस के लिए बजट होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर्स होना चाहिए आपके लिए। उस बिज़नेस को करने के लिए मार्केट एंड सेल्स की टीम होनी चाहिए और उसके एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और आपके पास लायबिलिटी जो 6 महीना साल भर बिजनेस को चला पाए, क्योंकि जो भी स्टार्टअप्स होते हैं 1 to 5 ईयर्स के बीच ही वो बिजनेस को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ अवेयरनेस, लेक ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में फेल कर जाते हैं। बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आगे साल भर तक के लिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, और बिजनेस जो आप करना चाह रहे हैं, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बिजनेस कई तरह के होते हैं, सर्विस सेक्टर के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, और उन सभी चीज़ों में बिजनेस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सभी चीज़ें होंगे जो हमने ये 6-7 चीज़ जो डिस्कस किया है अभी, अगर ये हैं तब आप बिजनेस कर पाएंगे, अदरवाइज बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास ये 6-7 चीज़ नहीं है तो आप बिजनेस कैसे कर पाएंगे। बिजनेस करने का जो है सबसे बेस्ट तरीका नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं लगता और दुनिया के
अरबों डॉलर का बिजनेस बन चुका है नेटवर्क मार्केटिंग। 100 से ज़्यादा कंपनी का लिस्ट हम अभी डिस्कस करेंगे आपके सामने, जो दुनिया में चल रहे हैं बिजनेस। रामविलास पासवान जो है मिनिस्टर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के एप्लीकेशंस के, क्योंकि 2016 से सितंबर से नॉर्म्स बन गया, रूल्स रेगुलेशंस आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, जो उस टाइम में एक्सपेक्टेड था कि 9,000 करोड़ का ये बिजनेस है, जबकि 2020 में ही ये 20,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस बन गया है। मोदी जी भी नेटवर्क मार्केटिंग को खुल के समर्थन करते हैं। अगर बिल गेट्स की बात करें तो कहा कि भाई अगर हम रोड पे आ जाएं तो हम अगर शुरू करना चाहेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से शुरू करेंगे। और वारन बफेट हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में बताते हैं। और रॉबर्ट कियोस्की जो बिजनेस के नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ें बताया है, ठीक है। और वो कहते हैं कि भाई आप किसी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, खुद का सपना बड़ा पूरा करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के जैसा बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कम उसमें देखेंगे कि ना ही आपका कोई रिस्क है, ना ही कोई बजट है, और इस तरह से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या है कि आप इस डायरेक्ट बिजनेस सेलिंग को जोड़ने के लिए कि ये आपको लोगों के साथ सोशलाइज बनाता है, उसको मिलने का बहाना बनाता है, और आप एक सोशलिस्ट बन जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप 9 से 5 ही करेंगे, आपको जब लगता है टाइम उसमें करेंगे। हम उसके लिए भी डिस्कस करेंगे कैसे करेंगे बिजनेस। लेकिन इसको करने के लिए आप एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं। इसमें आप अपना खुद का बिजनेस समझ करके करेंगे, ये नहीं कि किसी के लिए नौकरी कर रहे हैं। इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप खुद फुलफिलमेंट करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई लेवल ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी ज़्यादा लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगाना होगा। फिजिकल कंडीशंस की भी ज़रूरत नहीं है, और कोई भी इस बिज़नेस को कर सकता है। कोई भी एज ग्रुप के लोग इस बिज़नेस को कर सकता है। ना ही इसमें कोई सेक्स मैटर रखता है कि आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, नथिंग। बूढ़े हैं, जवान है, काला है, गोरा है, नथिंग। कोई भी कास्टिज्म नहीं है इस बिज़नेस में। सबसे ख़ास बात यह है कि ये सभी कम्युनिटी, सभी तरह के लोगों के लिए कंफर्टेबल है। आप अपना बॉस खुद बन सकते हैं, चाहे पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। आप अपना फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपका क्या गोल है, अपना गोल सेट कीजिए, उसके हिसाब से आप काम कीजिए, और बहुत ही जल्दी उस चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं। यही एक सबसे मतलब बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसके थ्रू आप उस चीज़ को आप पा सकते हैं, कर सकते हैं। और इसमें आपके एफर्ट और आपके मेहनत के अकॉर्डिंग इसमें पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आपने उस कंपनी का 100 करोड़ रुपए टर्नओवर करा दिया और आपको मिले सिर्फ 10,000 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बल्कि बक्स के रूप में या रिवार्ड के रूप में। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जितना आप काम करेंगे उससे ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटा इन्वेस्ट कर करके आप बहुत से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलता है। एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी के थ्रू आप जुड़ते हैं तो वेल ट्रेंड टीम मिलती है, जिसको आप उससे आपको सहायता मिलती है और आप कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेरणा सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च के 2013 में ये स्टार्ट हुआ था, जो सोसाइटी अंडर रजिस्टर्ड एक्ट 1860 के थ्रू इसके आईएसओ सर्टिफाइड है 12A ATG, और कई नेशनल आईएसओ सर्टिफिकेशंस हैं। 2013 में ये जर्नल्स और जो इंडेक्सिंग, पब्लिशिंग और मॉनिटरिंग, कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार वर्कशॉप के लिए काम करती थी, और कई गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट आए इसमें काम करते रहे, स्किल डेवलपमेंट में काम करते रहे, डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट लोकेशंस में। और ये सोशल वेलफेयर में प्रमोटिंग एजुकेशंस एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे चाइल्ड ऑर्फन वुमेन वेलफेयर के लिए, पीस ऑफ वर्ल्ड के लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और इसी के थ्रू हम लोग वेल्थ फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जुड़ करके एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल का एक कैंपेन चलाया है। और
एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, ये सभी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व होगा। अगर आप इस सोसाइटी से जुड़ते हैं तो आपको जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन को फुलफिल करेंगे जो हम डिस्कस करेंगे आगे। आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, KYC और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, बैंक इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड करने पड़ेंगे। मंथली फिक्स्ड इनकम आएगी आपको 10 से 30,000 रुपये तक आप अर्न कर सकते हैं। और इसमें यूज़र मैनेजमेंट आप देख सकते हैं आपके डाउनलाइन में कितने हैं, मंथली फिक्स्ड इनकम आपकी क्या है, मैचिंग इनकम क्या है, डायरेक्ट इनकम आपको कितना मिल रहा है, रिवार्ड इनकम क्या है, लेवल इनकम क्या है, बायबैक इनकम क्या है, मैरिज फंड मिलेगा आपको, एजुकेशनल फंड मिलेगा, मेडिकल फंड मिलेगा, हाउस फंड मिलेगा, कार फंड मिलेगा और बिजनेस फंड मिलेगा, नेशनल इंटरनेशनल टूर फंड मिलेगा, सेल्फ डेवलपमेंट फंड मिलेगा, लोन मिलेगा, आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, रिटायरमेंट फंड मिलेगा, सोशल वेलफेयर फंड मिलेगा, सेमिनार ऑर्गेनाइज फंड मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ये सब करने के लिए आपको क्या है, तो बेसिक प्लान आपको सिर्फ जो है 11,000 रुपीज़ है इसका लाइफ टाइम मेंबरशिप, सिर्फ वो लेना पड़ेगा और जो भी फैसिलिटी है हम वो आप लोग को देते चले जाएंगे। इसमें आई कार्ड, पैंट, टी शर्ट और तो कुछ बेसिक चीज़ें मिलेंगी आपको। फ्री बिजनेस आइडियाज़ मिलेगा आपको, बुक्स मिलेंगी, ट्रेनिंग मिलेगा, उसको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको लोन मिल दिया जाएगा, उसके कच्चे माल से बनाने के लिए मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा। फंड दिया जाएगा एंटरप्रेन्योर के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए और नीडी पीपल के लिए हेल्प किया जाएगा। जैसे कोरोना के लिए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, बहुत लोगों को हेल्प किया कई स्टेटों में। आप लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए 11,000 पे कर सकते हैं और ये अकाउंट डिटेल है, वेबसाइट पर भी जाकर के www.prernasociety.org पर जाकर के आप कर सकते हैं। इस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर, नीति आयोग से रजिस्टर्ड है सोसाइटी, ISO सर्टिफिकेशन है, GST नंबर है, पैन नंबर है। आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, फॉरेन ट्रांजेक्शन, स्विफ्ट कोड, IFSC कोड के साथ सब कुछ गिवन है। आप डोनेशन में जाकर के डोनेशन लिंक में ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड और रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो और नॉमिनी का नाम विद रिलेशन आप भेज देंगे, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऑनलाइन भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपको जो इनकम होगी वो किस तरह से इनकम होगी उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला कि जैसे आपने ज्वाइन किया, 11,000 रुपये दिया, तो आपको 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से GST कट करके जो भी मिलेगा आपको 18% GST कट करके आपको मिलता रहेगा, वो 1 साल तक मिलेगा। उसके अलावा आपको टर्म कंडीशंस क्या है कि आप जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना है आगे, तो आप 11 बच्चों को पढ़ाएंगे, मीन्स 11 बच्चे को 11,000 हज़ार के लेकर के आएंगे और जो आगे पढ़ना चाहता है तो आपको आपकी पढ़ाई फ्री हो जाएगी, ठीक है। 1 साल का फीस, ट्यूशन फीस वगैरह हम प्रेरणा सोसाइटी आपको बियर करेगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको जैसे ही कोई बच्चा आता है, कोई स्टूडेंट आता है या कोई भी ज्वाइन करता है आपके नीचे, उसके लिए आपको 1,000 रुपये आपको मिलेगा। इसी तरह से 11 लोगों को आप जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 11,000। फिर वो भी अगर जोड़ता है तो 121 होते हैं तो भी आपको 1-1 हज़ार मिलता है। तीसरे तब भी मिलता है, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें तक मिलता है। सातवें के बाद आपको कोई पैसा नहीं मिलता, वो सभी अलग अलग फंड में आपको चला जाता है, परसेंटेज वाइज जो डिसाइडेड है। वो कितना तक जाएगा हम आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और, जैसे आपने 1,500 रुपये आपको महीना था, तो यहाँ पर एक चीज़ और जुड़ जाता है कि जैसे कोई एक ज्वाइन करता है तो 100 रुपये पर मंथ वो भी जुड़ जाता है और वो भी आपको 12 महीने तक के लिए मिलेगा, ठीक है। 12 महीने तक के मिलता है, तो 1,000 तो आपको वो मिल गया और 100 रुपये के हिसाब से वो मिल रहा है आपको जो बच गए थे, तो 2,100 रुपये पर महीने आपको मिलता है, वो भी 25,200 मिलता है, ठीक है। सेकेंड पे आपको 1,57,200 मिलता है। थर्ड पे आपको 16,09,000 मिलता है। फोर्थ पे आपको
1,75,00,000 मिलता है। इसी तरह से आगे 7th बढ़ता है, उसके बाद 7th के बाद आपको उसमें ऐड हो जाता है, आप रिटायर्ड हो जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ इनकम यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 15 तरह के इनकम मिलते हैं। बात करते हैं मंथली फिक्स्ड इनकम, आपको 10,000 35,000 मिलता है। मैचिंग इनकम 10%, डायरेक्ट इनकम 5%, रिवार्ड इनकम जो है आपको जैसे वीक में या मंथ में आपको 11 लोगों को ज्वाइन करा दिया आपने तो उसके लिए रिवार्ड है। लेवल इनकम आपको मिलता है, बायबैक इनकम मिलता है, मेडिकल फंड मिलता है, एजुकेशन फंड मिलता है। मेडिकल फंड आपको 5 लाख का मिलता है आपको, वो भी एक बार नहीं, आपको जब भी एक साल में एक साथ नहीं मिलेगा, आपको 1,50,000 जब भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से मिलेगा। उसका टर्म कंडीशंस है, डिस्कस किया जाएगा। एजुकेशन फंड है, हाउस फंड है, आपको 45 लाख तक मिलेगा। कार फंड मैक्सिमम आपको 10 लाख तक मिलेगा। 7th पोजीशन का जो भी पैसे आएंगे वो आपके अंदर जाता जाएगा फंड में, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल फंड मिलेगा, बिजनेस फंड मिलेगा, रिटायरमेंट पेंशन फंड मिलेगा आपको 12 लाख पर ईयर, मीन्स 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा आपको। लोन फैमिली फैसिलिटी मिलेगा आपको, 2% पर आपको लोन मिल जाएगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट फंड मिलेगा 50,000 पर ईयर, 7th पोजीशन के बाद तक जो भी पैसा आएगा उसमें फंड में चला जाएगा, ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिक्स्ड इनकम जो है आपको वो हर महीने के 7 से 10 तारीख को रिलीज होगा, और अलग टाइप के जो भी इनकम होंगे वो सभी आपको विड्रॉ करेंगे आप मंडे से वेडनेसडे को आपको मिलेगा हर सप्ताह में, और आपको विड्रॉल लगाना पड़ेगा सैटरडे को। आप जैसे कि सैटरडे को आपने विड्रॉल लगाया तो आपका पेमेंट जो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तक आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये अलग तरह के इनकम जो है वो है। फिक्स इनकम आपको हर महीने के 7 से 10 तारीख तक मिलेगा। अगर क्वेरी है कोई तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम। नहीं है तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को हमारी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप लोग को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यदि आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के लिस्ट हैं। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं या फिर कुछ ऐसे प्रश्न जो आप करेंगे या बाद में आप ऐसा कुछ एक्सक्यूजेज देंगे तो ऐसा एक्सक्यूजेज आप ना दें जिससे कि आपको नई चीज़ें करने में और कोई चीज़ें डिसीजन लेने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी होगी और फिर उसी के वजह से आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये एक्सक्यूजेज नहीं, ये सारे क्वेश्चंस को आप खुद से रिजॉल्व करें। नहीं होता है तो हम लोग उसका सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चंस जो आप फॉलोअप में बताएंगे, सोच के बताएंगे। पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, भाई ने बिल्कुल मना कर दिया। दोस्तों आपने प्रेजेंटेशन आधा घंटे का प्रेजेंटेशन देखा और आप जाकर के 2 मिनट में चीज़ें बता दी तो वो कभी पॉसिबल नहीं होता है। आप ये समझिए कि अगर 3 घंटे का फिल्म को अगर समराइज करना होता है तो सिर्फ आप 2 मिनट में कह के निकल जाते हैं, तो उन सुनने वाले को उस फिल्म के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, आधा अधूरा नॉलेज होता है जो आप चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती है। क्या मैं भी कर सकता हूँ? उनके पिता या फिर भाई से बात करने से पता चला था। हाँ, कोई भी इस बिज़नेस को कर सकता है जो 18 साल से हो और 50 साल से के अंदर हो, वो सभी इस बिज़नेस को कर सकता है। अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सपने को पूरा कर सकता है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ अपने ड्रीम, डिजायर और विशेष को पूरा करने के लिए है। क्वेश्चन आ सकता है सर प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो कर लूँगा, लेकिन आगे लोग मेरे साथ कोई लोग नहीं जुड़ा तो। देखो, किसी भी काम को अगर करने के लिए आपको अगर लगे कि हम नहीं कर सकते हैं तो उस काम को आपको करना चाहिए, पहला चीज़, और अपने आप रास्ता बन जाता है। हम इसमें बताएंगे आपको कि लिस्ट कैसे तैयार करेंगे, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, वो सब आगे हम हर एक क्वेश्चंस का डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ क्लियर कर दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस का आप खुद से ऐसे हल कर सकते हैं। मेरे पास कोई लोग नहीं है। आप जानते हैं दोस्त की शादी विवाह आपके होते तो 500 गेस्ट आपके पास होते हैं, आपको कार्ड देते हैं, आप बुलाते हैं उसको। इसी तरह से आप लिस्ट बनाएंगे, आपके पास सभी लोग हैं जो आप 500 से 1000 लोगों का लिस्ट बना सकते हैं और उन सबको ये अप्रोच कर सकते हैं, ज्वाइनिंग हो ना हो, लेकिन आप प्रेजेंटेशन खुद से नहीं, आप
अपने अपलाइन से दिलाएंगे, एक्सपीरियंस लोगों से दिलाएंगे, या प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। मेरे पास टाइम समय नहीं है। हमने जैसा डिस्कस किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही फ्लेक्सिबल टाइम होता है और जिसके आप टाइम निकाल के कर सकते हैं। पैसे कमाने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। हम अगले वीडियो में टाइम मैनेजमेंट पर भी डिस्कस करेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है दोस्त, पैसे सब कुछ के लिए हो जाते हैं, ठीक है। ज़िंदगी को बचाने के लिए अगर कोई किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई परेशानी हो जाती है, तो आप पैसे तुरंत अरेंज कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको ज़िंदगी बचाना होता है और ज़िंदगी बचाने के लिए लोग लाखों पैसे अरेंज कर लेते हैं। लेकिन ज़िंदगी संवारने के लिए, जिससे कि आप पैसा लाखों में कमाएंगे और आगे अपनी लाइफ को स्मूथ करेंगे, अपने सपने को पूरा करेंगे, उसके लिए आपको थोड़े चंद पैसे का अरेंज नहीं कर पाते। ये सभी एक्सक्यूजेज हैं। इसीलिए कहा गया है कि ज़िंदगी बचाने के लिए लोग लाखों करोड़ों अरेंज कर लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी संवारने के लिए वो बहाना बनाते हैं। मेरे दोस्त अगर तैयार हो जाते हैं तो मैं कर लूँगा। दोस्त, किसी भी चीज़ों को करने से पहले आपको खुद को तैयार होना होगा, क्योंकि कोई भी अगर लोग हैं और कोई बीटेक स्टूडेंट या कोई डॉक्टरी मेडिसिन करने गए हैं और कोई डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर बनने के बाद उसको भी सीनियर डॉक्टर के साथ काम करना होता है। अगर वो फर्स्ट टेस्ट आया और देखा और ऑपरेशन देख करके जा करके लगातार वो करना शुरू कर दे ऑपरेशन, तो उससे सारे लोग मर जाते हैं और भय हो जाता है। इसीलिए दोस्त, अपने से नहीं, सबसे पहले आप काम कीजिए, उसको सीखिए, लर्निंग कीजिए, उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे या इस सिस्टम से काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ये मेरे लेवल का काम नहीं है दोस्त। काम कोई भी छोटा नहीं होता, कोई बड़ा भी नहीं होता, ठीक है। ये एजुकेशन से रिलेटेड काम है, आप कर सकते हैं और आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं घर में पूछ सकता हूँ, आप बेशक पूछिए घर से, लेकिन घर वाले को ये पूरा प्रेजेंटेशन दिखाइए, समझाइए, और तब आपको ये चीज़ें पता चलेगा। इस काम को लेकर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बेशक मैं मानता हूँ कि इस काम को लेकर के नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है लोगों में। क्यों? क्योंकि वैसे दो तरह के लोग हैं जो इस मार्केट को नेगेटिविटी फैला रखा है। एक तो पहला, कोई ज्वाइन किया और कोई काम नहीं किया और उसको पैसे आए नहीं, तो वो हर जगह इस तरह का काम किया है। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अलग कोर्स करते, एक सिंपल ग्रेजुएट करते, तो 3 साल का टाइम देते हो, आप डिग्री लेते हो, उसके बाद फिर जॉब के लिए तैयारी करते हो, उसके बाद आपको जॉब मिलती है। तब आप यहाँ पर पैसे देते हो, ट्रेनिंग 1-2 अटेंड किया, सीखा भी नहीं और जा कर के दूसरे को बोला कि 11,000 दे दो, हम ये सब बन जाएंगे, कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी होती है। ऐसे लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं और जो अनसक्सेसफुल रहे हैं। आप जानते हो कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 2020 तक 9,000 करोड़ का मार्केटिंग एस्टिमेटेड था, लेकिन 20,000 करोड़ का मार्केट बन गया इंडिया में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो इस बिजनेस का आगे कोरोना के बाद जो सिनेरियो होगा वो चेंज होगा और होम बेस्ड और लोग को